बताइए। खुदा के फजल और आपकी दुआओं से मैं भी बखैर हूँ। आजकल क्या मशगला है? मैं इस साल BA फाइनल में हूँ। क्या आप BA फाइनल होने के बाद भी तालीम जारी रखेंगी? जी हाँ, आइंदा साल मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का इरादा है। आप ये बताइए कि आप कॉलेज में पढ़ने किस तरह जाती हैं, पर्दे के साथ या यूं ही बेपर्दा? आपने भी क्या पठान सवाल कर दिया। वाला कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पर्दे का काम, सच पूछो तो मैं आपको बताऊं, मुस्लिम ख्वातीन की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट पर्दा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नई नई इजादात से दुनिया बढ़ गई है। साइंस की बदौलत दुनिया सिमट कर एक बस्ती हो गई है। दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। हर इंसान नई सोच का आमिल है, लेकिन एक आप और आप जैसी बहुत सी मुस्लिम ख्वातीन हैं कि वो पर्दे से निकलना नहीं चाहती। याद रखिए, जब तक मुसलमान औरत पर्दे में बंद रहेगी वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। पर्दा न सिर्फ ख्वातीन की तरक्की में आड़े बल्कि पूरी कौम की इत्तेहाद कभी बेसबब है। दुनिया की तरक्की आपदा कौमों को देखी है, उनकी ख्वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना होकर काम कर रही हैं और मैं समझती हूँ कि यही उनकी तरक्की का राज है। अफसोस है कि आप ऐसी सोच की हामिल हैं। मुझे तो आपके ईमान के बारे में शक है। मुनासिब होगा आप अपने ईमान की तजदीद कर लें। अजीब बात है, मैंने इसी बात क्या कह दी कि आपको मेरे इस्लाम में शक हो रहा है। मैं सच्ची मुसलमान हूँ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हूँ। मैं हर तरह से इस बात पर फख्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे मुसलमानों में पैदा किया। इसके बावजूद आप मेरे इस्लाम को शक निगाह से देख रही हैं। कम अज कम मुझे आज से ही तवक्को नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसी बेहकीकत राय कायम कर लेंगी। ऐसा लगता है कि आप और इस्लाम और मुसलमान के मफ़हूम से न वाकिफ हैं। इस्लाम सिर्फ इतना ही नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और अपना नाम मुसलमान रख लो, और बस इस्लाम का मतलब ये है कि खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ खुदा और उसके रसूल के बताए हुए तमाम अहकामात को मानकर उन अहकामात को बजा लाना चाहिए। और ये यकीन रखा जाए कि कामयाबी तरक्की हासिल हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कानून और शरीयत को इख्तियार करके। इंसान की सच्ची सिलसिला इसी राह पर चलने में है जिस राह की निशानदेही अल्लाह और उसके रसूल ने कर दी है। लिहाजा कुरान करीम अहादीस नबवी में जो हुक्म मुसलमानों और इंसानों की रहनुमाई के लिए बताया गया है उसी हुक्म को मानने और इसी हुक्म को मानने और उसके मुताबिक अमल करने में कामयाबी है, और उसके खिलाफ करने में कभी भी कामयाबी और फलाह हासिल नहीं हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शरीयत इस्लाम ने औरतों के लिए पर्दा फर्ज किया है। पर्दे का हुक्म अल्लाह ने दिया है, किसी मौलवी कुफ्ती की इजाजत नहीं, बल्कि खालिक कायनात का पर्दा नाज़िल हुक्म है। इसलिए पर्दे का इनकार न सिर्फ दिल का इनकार है, कुरान करीम ने पर्दा इनकार सरी हुक्म का इनकार कुरान करीम में बयान करदा एक सही हुक्म का इनकार है। कुरान के किसी हुक्म का इनकार कुफ्र है। कुरान करीम की किस आयत में पर्दे का हुक्म है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 इरशाद खुदावंदी वक़न्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला, और तुम अपने घरों में करार से रहो, कदीम ज़माना जाहिलियत के दस्तूर के मुआफ़िक़ ना फिरो। मौलाना गुल अहमद उस्मानी इस आयत के ज़िल में लिखते हैं, इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत की औरतें बेपर्दा फिरती और अपने बदन और लिबास का अलानिया मुज़ाहिरा करती थी। उस बदअखलाकी और बेहयाई की रविश को मुक़द्दस इस्लाम तक बर्दाश्त कर सकता है। उसने औरतों को हुक्म दिया कि घरों में ठहरे, ज़माना जाहिलियत की तरह बाहर निकलकर हुस्न जमाल की नमाज करती न फिरे। ये तो चार दीवारी में बैठने का हुक्म हुआ। अगर कभी सख्त मजबूरी में ख़वातीन को घर से बाहर कदम रखना पड़े तो वो किस अंदाज से निकले, इसके लिए दर्जन हिदायत फरमाई। या नबी कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी कहते अपनी औरतों को और अपनी बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को नीचे लटका लें अपने ऊपर अपनी थोड़ी सी चादर है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी इस आयत के ज़िल में लिखते हैं, यानी बदन ढकने के साथ चादर का कुछ हिस्सा सर से नीचे चेहरे पर भी लटका ले हैं। एक रिवायत में है कि एक आयत नाज़िल होने पर मुसलमानों की औरतें बदन और चेहरा छुपाकर इस तरह निकलती थी कि एक आंख देखने के लिए खुली रहती थी।
چادر کا پردہ ہوا اور شفا کے یہاں برقعے کا لباس در حقیقت کسی خون کی تعمیر کی خوبصورت شکل ہے۔ بہن زینب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے سے مجھے یہ یقین کامل حاصل ہو چکا ہے کہ پردہ میں عورت کی زندگی ہے، بے پردگی بھی حجابی عورت کے لیے زیر علاج ہے اور اس کی عزت و عظمت کے لیے ذمہ داری ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں اور آپ کے وقت کا ضائع نہ ہو تو پردے کے متعلق مزید 2-4 سوالات کے جواب چاہوں گی۔ ویسے تو آپ کے سوالات کے جواب دینے میں مجھے انکار نہیں، لیکن آج ہمارے یہاں شہر کی مشہور واعظ مبلغہ محترمہ صفت تشریف لاتی ہیں، انہیں سے سوال کرتے ہیں، ان کے جوابات بہت مقنعہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری ڈگری صحیح ہے، امسال BA فائنل میں ہے، یہ آپ سے پردے کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتی ہے۔ آپ پور شوق سے سوالات کیجیے، میں اپنی ناقص معلومات کے مطابق جہاں تک ہو سکے گا جواب دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عورت کے لیے اپنے رشتے داروں میں سے کن مردوں سے پردہ ضروری ہے؟ ایسے رشتے دار جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ باپ، دادا، بھائی، بھتیجے، بھانجے، چچا، ماموں، نانا وغیرہ، وہ عورت کے محرم کہلاتے ہیں، ان سے عورت کا پردہ نہیں، اور وہ تمام لوگ جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، دیور جیٹھ کی اولاد وغیرہ، ان سے پردہ لازم ہے۔ اگر آپ کو ذہن نہ ہو تو اتنا اور بتائیں، عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، اور عورت کے لیے کون سا حصہ کھولنا ممنوع نہیں ہے؟ چہرہ اور ہاتھ پاؤں سطر میں داخل نہیں، لیکن پردے کے لیے چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے تاکہ نامحرم نظریں چہرے پر نہ پڑے۔ محترمہ، میں جہاں کالج میں پڑھتی ہوں وہاں سارا اسٹاف مردوں پر مشتمل ہے، وہاں ہم کو دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں